राहुल एक घुमक्कड़ ब्लॉगर था जिसे वीरन और मिस्टीरियस जगहों के बारे में लिखना बहुत पसंद था। एक दिन उससे एक पुरानी और सुनसान हवेली के बारे में पता चला जो शहर से दूर घने जंगल के बीच में थी। लोग कहते थे कि जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया, लेकिन राहुल ने इन बातों को सिर्फ अफवाह समझा और वहां जाने का फैसला कर लिया। रात के वक्त जब राहुल अपनी कार से उस हवेली के पास पहुंचा, तभी अचानक उसकी कार की हेडलाइट्स बंद हो गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। हवा में एक अजीब सी सदन की बदबू थी, जैसे कोई चीज बहुत दिनों से साथ रही हो। राहुल कार से उतरकर अपनी टॉर्च जलता है और धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ने लगता है। हवेली के दरवाजे पर बड़ी बड़ी लोहे की जंजीरें लगी हुई थी। जैसे ही राहुल ने उन्हें हाथ लगाया, दरवाजा खुद ही चारमरेट हुए खुल गया। अंदर घुसते ही राहुल को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। दीवारों पर लगे पुराने पेंटिंग्स के चेहरे अजीब तरह से टेढ़े-मेढ़े और डरावने लग रहे थे। कमरों में टूटी कुर्सियां, धूल से भरी टेबल्स और दिमक लगी अलमारियां पड़ी थी। तभी अचानक एक हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी। राहुल ने तुरंत अपनी टॉर्च घुमाई। उसने देखा कि एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। राहुल के कदमों की आवाज के साथ साथ किसी और के कदमों की आवाज भी गूंज रही थी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नजर एक लड़की की तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर में लड़की की आंखें खून की तरह लाल थी। अचानक एक आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? आवाज फिर गूंजी, मैं वो हूं जिसे इस हवेली ने निगल लिया, अब तुम्हारी बारी है। राहुल ने दोबारा तस्वीर की तरफ देखा और उसके होश उड़ गए। तस्वीर में वो लड़की मुस्कुरा रही थी। पसीने से भीगा राहुल तुरंत दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा खुद ही जोर से बंद हो गया। हवेली की दीवारें धीरे धीरे काली पड़ती जा रही थी। राहुल ने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन उसमें नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। तभी सीढ़ियों से तेज कदमों की आवाज आने लगी। राहुल ने टॉर्च ऊपर घुमाई और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। एक बिना आंखों वाली औरत उल्टे पांव चलती हुई उसकी तरफ आ रही थी। उसके चेहरे पर सेड हुए घाव थे और उसके होंठों पर जमा हुआ खून था। वो जोर जोर से हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी सुन के लग रहा था कि मौत बहुत करीब आ चुकी है। राहुल डर के मारे एक कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन अंदर का मंजर और भी खौफनाक था। कमरे में चारों तरफ तबीत, कॉफिन्स रखे हुए थे। तभी अचानक एक तबीत खुद ही खुल गया और उसके अंदर से एक जला हुआ इंसानी कंकाल बाहर गिर गया। तभी राहुल के पीछे से वही आवाज आई, अब तुम भी इन तबीतों का हिस्सा बनने वाले हो। राहुल दरवाजा खोलकर भागने लगा, लेकिन वो औरत हवा में तैरती हुई उसके सामने आ गई। उसने राहुल के गले को मजबूती से पकड़ लिया और जोर से दबा दिया। राहुल की सांसें तेज हो गई, उसकी आंखें बाहर निकलने लगी और वो औरत धीरे से बोली, जो इस हवेली में आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अगली सुबह जब कुछ लोग उस हवेली के पास से गुजरे, तो उन्होंने वहां एक नई तस्वीर लगी हुई देखी। वो तस्वीर राहुल की थी और उसकी आंखें भी खून की तरह लाल हो चुकी थी।